Greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, Assistant Professor, तीर्थंकर महाविद्यालय। हमारा आज का विषय है विद्यापति एक भक्त कवि है अथवा श्रृंगारी कवि। वास्तव में यह प्रश्न अपने आप में विवादास्पद है और अत्यधिक चर्चा में रहा। विद्यापति को भक्त कवि और श्रृंगारी कवि के रूप में लेकर सभी आलोचकों, समीक्षकों, विद्वानों के अपने अलग अलग मंतव्य। डॉक्टर क्रिएशन की मैथिली कैस्ट्रोपैथी की भूमिका से इस विवाद का श्री गणेश हुआ। उनके दृष्टि में राधा और कृष्ण ब्रह्मत्व एवं लौकिकत्व का प्रतिपादन करते हुए प्रतीत होते। वह स्वयं लिखते हैं कि राधा और कृष्ण वस्तुतः प्रतीक हैं। राधा जीवात्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा का प्रतीक। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि राधा और कृष्ण वो एक प्रतीक मात्र हैं जो जीवात्मा और परमात्मा की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और जिस प्रकार जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, उसी प्रकार श्री राधे श्री कृष्ण से मिलने के लिए हमेशा आतुर रहती है। उनका यह प्रयत्न अबाध गति से चलता रहता है, क्योंकि जीवात्मा जब तक परमात्मा में लय होकर सायुज्य प्राप्त नहीं कर लेता और जो आनंदातिरेक है उसकी अनुभूति नहीं कर लेता, तब तक वह रुकता नहीं। यही कारण है कि श्री राधे श्री कृष्ण से मिलने के लिए निरंतर आकुल रहती हैं और उनसे मिलने के लिए हमेशा आकुल रहती है। जीवात्मा अपने सांसारिक प्रपंचों एवं माया के पाशों में इस प्रकार आबद्ध है कि वह अपनी आंतरिक प्रेरणा से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करता। ये भौतिक चक्र है जीवन का, जिसमें प्रत्येक प्राणी निरंतर घूम रहा है आवागमन में, जो कि आवागमन जन्म और मृत्यु का आवागमन है, उस चक्र में लगातार घूम रहा है। लेकिन कुछ ही विरले होते हैं जो इस चक्र से बाहर निकलने में सक्षम हो पाते हैं, और वो वही होते हैं जो सांसारिक प्रपंचों और माया पाश से अपने आप को बाहर निकालने में सक्षम हो पाते हैं, जिससे बाहर निकलने के लिए अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना होता है और जिसका एकमात्र माध्यम क्रिएशन कहते हैं कि कोई भी अपनी आंतरिक प्रेरणा से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता, इसलिए उसे ईश्वरोन्मुख करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। यहाँ भी विद्यापति के काव्य में दूती गुरु का प्रतीक बनकर आई, जो जीवात्मा रूपी प्रेमिका अर्थात श्री राधा को परमात्मा रूपी प्रेमी अर्थात श्री कृष्ण से मिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहती है। इतना ही नहीं, अभिसार हो या प्रेम मिलन, प्रत्येक कार्य में वह उनकी सहायता भी करते हैं। तो यहाँ पर प्रियसत ने श्री राधे और कृष्ण के जो प्रतीक रूप है उसको अपनी अभिव्यक्ति बना। उनके इसी मंतव्य की पुष्टि करते हुए नागेंद्र नाथ प्रतीत होते हैं, जिन्होंने की सन 1935 ईस्वी 1935 में सीनेट हॉल पटना विश्वविद्यालय में विद्यापति पर भाषण देते हुए कहा था कि विद्यापति की राधा कृष्ण पदावली का सारांश ही यह है कि जीवात्मा परमात्मा को खोज रही। उन्होंने भी बिल्कुल वही बात कही जो प्रियसन ने कही। प्रियसन ने भी राधा और कृष्ण को प्रतीक कहा, और यहाँ पर नागेंद्र नाथ जी ने भी राधा और कृष्ण को प्रतीक के रूप में ही कह दिया है। स्पष्ट रूप में उन्होंने ये बात कह दी कि यहाँ पर एक जीवात्मा परमात्मा का ही अन्वेषण कर रही है। वह निरंतर एकांत स्थान की खोज करती है जहां पर वह अपने प्रेमी से मिल सके। क्यों? क्योंकि संसार ईश्वर प्रेम से परिचित नहीं, और वह भक्त के मार्ग में निरंतर अड़चने डालता है। सबकी अपनी कूटनीतियां, सब अपनी अपनी बुद्धि का अनुगमन करते हुए और कुछ भी बिना सोचे समझे कहते हैं। एक प्रेम
के मध्य जो अड़चन समाज के द्वारा डाली जाती है, भक्त को उसकी भक्ति से विरत करने का प्रयास करता है। यही कारण है कि ईश्वरोन्मुखी भक्त संसार को छोड़कर शांतिमय वन में जाकर एकांत स्थान में निवास करते हैं। इस विषय का वर्णन विद्यापति ने दूसरे शब्दों में किया है कि मूसलाधार वृष्टि हो रही है और भयानक शब्द करता हुआ बादल गड़गड़ा, किंतु नायिका जरा भी भयभीत नहीं। वह सर्पों को कुचलते हुए अपने मार्ग का अनुगमन करती और प्रेमी श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके पास पहुंची। ये सब जो अंधकार में भी प्रेम के प्रकाश के द्वारा उस राह पर, उस मार्ग पर निरंतर चलती चली जा रही है, ये प्रेम की विशुद्धता है, उसकी अनन्यता, जो सांसारिक दृष्टि से देखी भी नहीं जा सकती और जिसे संसार देखना भी नहीं। उस अटूट पवित्र विशुद्ध प्रेम का वर्णन विद्यापति ने अपने काव्य में किया। इसलिए विद्यापति के काव्य को गुलाबों का काव्य कहा गया। एक ऐसा बाग जो चारों ओर गुलाबों से घिरा हुआ है, जो ऐसा निकुंज है जिसमें चारों ओर प्रेम की विशुद्ध सुगंध फैली हुई है, जो हर्ष और आनंद का अतिरेक है, जो स्वर्गवत है, जिसका दर्शन करने मात्र से हृदय आनंद विभोर हो। वृंदावन की श्री कृष्ण लीला इसका शाश्वत उदाहरण। वृंदावन मनुष्य का हृदय प्रदेश है। यमुना का किनारा इस संसार का प्रतीक है, जो राधा और कृष्ण अर्थात जीव और ईश्वर की लीला भूमि के रूप में दिखाई दी। वंशी की ध्वनि, अदृश्य सत्ता का स्वर जीव को परमात्मा की ओर अग्रसर होने का आवाहन करता है। तो इस रूप में विद्यापति के काव्य में जो व्याप्त सौंदर्य चित्रण है, प्रेम चित्रण है और उस प्रेम की जो अनुभूति है, वो अद्वितीय है, अलौकिक है, लौकिक नहीं। डॉक्टर जनार्दन मिश्र भी विद्यापति के काव्य को प्रतीक काव्य और विद्यापति को भक्त कवि के रूप में प्रतिपादित करते हैं और कहते हैं कि विद्यापति के समय में रहस्यवाद का मत जोर पर उसके प्रभाव से बचकर निकल पाना और किसी निष्कंटक मार्ग का अवलंबन कर पाना शायद किसी में अभिष्ट नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने पात्रों को प्रतीक रूप में ग्रहण किया, क्योंकि वो पूर्व में भी कहा गया ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति संसार से परे है। इसीलिए जिस ईश्वरीय प्रेम का चित्रण विद्यापति ने किया है, उसे प्रतीक रूप में ग्रहण कर लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि उस मार्ग से बाहर निकलकर किसी एकांत निष्कंटक मार्ग की खोज शायद संभव। यही वातावरण तुलसीदास जी के समय रहा है। उन्होंने भी अपने वातावरण को विरुद्ध जानकर यह शक्ति प्रयोग ही नहीं की, इसलिए उन्होंने भी स्त्री और पुरुष के रूप में जीवात्मा और परमात्मा की आराधना की, उनकी उपासना की, और जो धारा उमड़ रही थी उसमें उन्होंने अपने आप को बहा दिया। यही रूप बाबू ब्रजनंदन सहाय और डॉक्टर श्याम सुंदर दास विद्यापति के पदों को वैष्णव भक्ति के विचारों और भावनाओं के प्रतीक के रूप में ग्रहण करते थे। तो प्रतीक के रूप में क्यों ग्रहण करना? इसीलिए कि हमें उस प्रेम की विशुद्धता को अभिव्यक्त करना। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने विद्यापति पर निम्बार्क और विष्णु स्वामी का गंभीर प्रभाव स्वीकार किया। अपने इसी मंतव्य का उल्लेख उन्होंने इन शब्दों में किया कि विद्यापति पर माध्य संप्रदाय का ही ऋण नहीं,
उन्होंने विष्णु स्वामी तथा निम्बार्काचार्य के मतों का भी ग्रहण किया है। ना तो भागवत पुराण में न माध्य मत में राधा का उल्लेख किया गया। कृष्ण के साथ विहार करने वाली अनेक गोपियों में राधा हो सकती है, पर कृष्ण की चिर प्रेयसी के रूप में वह नहीं दिखाई। उन्हें यह रूप विष्णु स्वामी तथा निम्बार्क संप्रदाय में ही पहले प्राप्त हुआ। विष्णु स्वामी माध्याचार्य की ही भांति द्वैतवादी थे। भक्तमाल के अनुसार वे प्रसिद्ध मराठा भक्त ज्ञानेश्वर के गुरु और शिक्षक थे। राधा और कृष्ण की सम्मिलित उपासना का नियम उन्होंने ले रखा था। विष्णु स्वामी के ही समकारक निम्बार्क नामक तैलंग ब्राह्मण का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने वृंदावन में निवास कर गोपाल कृष्ण की भक्ति की थी। निम्बार्क ने विष्णु स्वामी से भी अधिक दृढ़ता के साथ श्री राधे की प्रतिष्ठा की थी और उन्हें प्रियतम श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करने वाली कहा था। राधा की प्रेम की चरम परिणति यही है। विद्यापति ने राधा और कृष्ण की प्रेम लीला का जो विशद वर्णन किया है, उस पर विष्णु स्वामी तथा निम्बार्क मतों का प्रभाव प्रत्यक्ष लक्षित होता है। इस प्रकार जो विद्यापति के द्वारा श्री राधे और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के विभिन्न रूपों का चित्रण है, वो अपने आप में अद्भुत है और विभिन्न आलोचकों के रूप में यही मानना है कि श्री राधे और श्री कृष्ण जीवात्मा और परमात्मा के प्रतीक के रूप में उनके कार्यों में प्रस्तुत हुए हैं और उनके ईश्वरीय प्रेम को अभिव्यक्त करने का निरंतर प्रयास विद्यापति जी ने किया।